राम मंदिर करोड़ों की आस्था का केंद्र। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसी राम मंदिर में एक ऐसी चीज गायब होने का दावा हुआ है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और दावा करने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि भारत सरकार का पूर्व गृह सचिव है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच में 155 किलो वजनी सोने से मढ़ी रामचरितमानस गायब हो जाए तो आखिर गई कहां? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं आपका चहेता डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रेकिंग ट्यूब। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अयोध्या राम मंदिर सिर्फ श्रद्धा की वजह से नहीं बल्कि विवादों की वजह से लगातार सुर्खियों में। पहले चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की चर्चा, फिर ट्रस्ट के भीतर हलचल, फिर चंपत राय के इस्तीफे की खबर और अब एक ऐसा दावा जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं, मैंने रामलला को 1.25 किलो वजनी सोने से मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी, लेकिन आज वो दिखाई नहीं देती। मुझे आज तक राम मंदिर ट्रस्ट ने एक अदद रसीद तक नहीं दी, यानी दान भी दिया, रसीद भी नहीं मिली, और अब दावा है कि रामचरितमानस गायब। अगर ये दावा सही निकला तो सवाल सिर्फ एक किताब का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का होगा। लेकिन क्या सच में रामचरितमानस चोरी हो गई या फिर इसे कहीं सुरक्षित रखा गया? क्या ट्रस्ट की तरफ से कोई जवाब है? और आखिर चंपत राय का नाम इस विवाद से बार बार क्यों जुड़ता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है। ये कोई सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला दावा नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है। दरअसल ये मिथ्या आरोप भी नहीं, ये आरोप खुद भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव रहे लक्ष्मी नारायण ने लगाया। एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने प्रशासन में लंबा समय बिताया और जिनकी पहचान एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के रूप में। उनका कहना था 8 अप्रैल 2024 यानी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को 1.25 क्विंटल यानी करीब 155 किलो वजनी रामचरितमानस भेंट की थी, पूरी की पूरी सोने से मढ़ी हुई। ये कोई साधारण रामचरितमानस नहीं थी, इसे बनाने में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। करीब 1000 पन्ने इसमें थे और हर पन्ने पर 24 कैरेट सोने की परत, तांबे की विशेष प्लेट और पूरी पुस्तक को तैयार करने में महीनों का वक्त लगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी ज्वेलरी कंपनी ने नए संसद भवन में स्थित सेंगोल को भी निर्मित किया था। यानी ये कोई छोटी मोटी धार्मिक पुस्तक नहीं थी बल्कि अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर थी, और दावा है कि यह धरोहर अब दिखाई ही नहीं देगी। लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि कुछ महीनों बाद उनके रिश्तेदार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में उस रामचरितमानस को तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। यहीं से उन्हें शक हुआ। इसके बाद वे खुद अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मिलने की कोशिश की। उनका दावा है कि उन्हें 9 घंटे तक इंतजार कराया, फिर उनकी मुलाकात हुई और यहीं दोनों के बीच एक ऐसी बात हुई जिसने पूरे विवाद का सबसे बड़ा चैप्टर खोल दिया। पूर्व गृह सचिव के मुताबिक उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सर ये मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी, मेरी मां के गहने तक इसमें लगे, कृपया इसे रामलला के पास रखो। लेकिन गृह सचिव का दावा है कि चंपत राय ने उनको पलट कर यह कहा कि मेरे पास बहुत लोगों के आभूषण और भेंटें आती हैं, तो क्या मैं सिर्फ इन्हीं का डिस्प्ले कराता रहूं? अगर ये बातचीत सच है तो जाहिर है पूर्व आईएएस अफसर को गहरा धक्का लगा रहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लक्ष्मी नारायण कहते हैं उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार 10 से ज्यादा पत्र लिखे, करीब 50 से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज भेजे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से भी संपर्क साधा, ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव से भी बात की, लेकिन उनके मुताबिक किसी ने कोई ठोस समाधान नहीं दिया। एक बार फिर वे अयोध्या पहुंचे। इस बार करीब 4 घंटे का इंतजार कराया गया और फिर उनके अनुसार चंपत राय ने उनको 2 टूक कह दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको अब यहां से जाना है तो जाइए, आपको जहां जाना है जाइए। यानी पूर्व आईएएस अधिकारी का दावा है कि उन्हें लगातार टाला गया और सबसे हैरानी की बात, उनके अनुसार आज तक उन्हें दान की आधिकारिक रसीद भी नहीं मिली। अब यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति करोड़ों की धार्मिक धरोहर दान में देता है तो उसकी रसीद क्यों नहीं दी? क्या कोई प्रशासनिक चूक हुई इसमें,
या मामला कुछ और है? यही सवाल अब राजनीतिक बहस का दरअसल हिस्सा बन चुका है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने 6 जुलाई को अपनी बैठक का एजेंडा जारी किया और यही एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। बताया गया कि बैठक में चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। यानी यह मामला सिर्फ एक आरोप का नहीं रह गया, बल्कि ट्रस्ट के अंदर भी जो गड़बड़ियां हैं उस पर गंभीर मंथन शुरू हो चुका है। हालांकि अब तक ट्रस्ट की ओर से सोने से मढ़ी रामचरितमानस के चोरी होने की पुष्टि नहीं की गई। यही वजह है कि पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही दरअसल सामने आएगी। अब इस विवाद में धार्मिक जगत भी 2 हिस्सों में बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बेहद तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि क्या भगवान के दरबार में चोरी करके सिर्फ इस्तीफा देने से छुट्टी मिल जाएगी? अविमुक्तेश्वरानंद ने यहां तक कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता जवाब देगी। यानी उन्होंने पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया। लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या से कई बड़े संत चंपत राय के समर्थक हजारा मंदिर में बैठक हुई। महंत राघवेश दास वेदांती समेत कई संतों ने कहा जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं। वेदांती ने कहा चंपत राय वर्षों से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए, उनकी भूमिका को देखते हुए बिना जांच के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होना चाहिए। यानी धार्मिक समाज के भीतर इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय सामने। अब इस पूरी कहानी में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण। पहली, पूर्व गृह सचिव का दावा कि उनकी 5 करोड़ की सोने से मढ़ी रामचरितमानस गायब है। दूसरा, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब तक इस दावे पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं आया। और तीसरा, एसआईटी की जांच, जिसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अगर जांच में लक्ष्मी नारायण के दावे सही साबित हुए तो ये केवल वस्तु के गायब होने का मामला नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े धार्मिक संस्थानों में से एक की जवाबदेही की प्रणाली पर भी सवाल उठेगा। लेकिन अगर जांच में रामचरितमानस सुरक्षित मिलती है या ये आरोप गलत साबित होते हैं तो इस पूरे विवाद को दरअसल एक नई दिशा मिल सकती है। इसलिए अभी किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना दरअसल जल्दीबाजी। और अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है ये वास्तव में प्रशासनिक लापरवाही या मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मामला बेहद संवेदनशील। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।